तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हम प्रोजेक्ट एंड मोशन डिस्कस कर रहे थे और उसका एक लेक्चर हमने ले लिया था। यहाँ पर हम इसका सेकंड लेक्चर लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे, आज हम उसके आगे मूव करते हैं। मैक्सिमम हाइट मतलब आपका जो पार्टिकल है वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स उड्डयन काल एंड रेंज परास। अब रेंज किसको हम बोलते हैं? रेंज या परास वो है, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है और फेंकने के बाद में वो इस टाइप से ट्रेवल करके वापस अर्थ पर आ जाएगा, वापस ग्राउंड पर टच करेगा। तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेंज या परास। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल वो टाइम है जितने टाइम तक पार्टिकल आपका एयर में रहता है, स्पेस में रहता है, उसको हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ मैक्सिमम हाइट की हम पहले बात करते हैं। ये आपका पार्टिकल यहां से हमने इसको फेंका है u मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये हमारा थीटा। अब ये जो इसकी हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद में वापस हाइट कम होती जाती है और ये इसकी रेंज है, परास है। नाउ अलोंग वाई डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t क्या है? दिस t इज एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होगा वो हम निकाल देंगे। नाउ अब यू वाई की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया? ये तो आपका आ गया u cos थीटा और ये आ गया आपका u sin थीटा। तो u y हमारा u sin थीटा, जबकि u x हमारा u cos थीटा है। तो u y की जगह आप u sin थीटा रख दो एंड y मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं जो कि हमारी क्या है? मैक्सिमम हाइट तो हमारी h है, पर क्योंकि आपने टाइम t लिया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इस दौरान क्या हो जाएगा, वापस अर्थ पर आ जाएगा। तो y को आप जीरो कर दो, तो ये तो आपका जीरो, क्योंकि ये जो टोटल टाइम होगा इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतने टाइम में ये वापस अपने ग्राउंड पर टच हो जाती है, तो y आपका जीरो हो गया। तो यू वाई को हम रख देते हैं u sin थीटा, t को आप t रहने दो प्लस हाफ। अब y डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब इसको भी आप चाहो तो ए वाई लिख दो और ये क्या आएगा माइनस जी एंड टी स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको t की वैल्यू निकालनी है तो ये t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। t क्या आ गया 2u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी और t आ गया हमारे पास में 2u sin थीटा अपॉन g। तो दिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब यहां से क्लियर है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, कण के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या है, यह आपका एंगल के साइन पर भी डिपेंड करता है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा t की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है और साइन थीटा बढ़ेगा तो t की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी t की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये आ गया। नाउ
मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी, टी की, वो हम निकाल देते हैं। तो साइन थीटा मैक्सिमम की अगर बात करोगे तो वो क्या होता है, 1। तो अगर साइन थीटा आपका मैक्सिमम है मतलब 1 है, और ये कब होगा, ये उस केस में होगा अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो अगर बॉडी को आपने 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, मतलब वर्टिकली आपने ऊपर की तरफ फेंका है, देन थीटा आपका 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 1। तो अगर साइन थीटा आपका मैक्सिमम है तो टी भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा 2u/g, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, या उड्डयन काल का ये अधिकतम मान है। नाउ मैक्सिमम हाइट भी हम निकाल देते हैं। मैक्सिमम हाइट को हमने क्या बोला, h। अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में ले लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, मैक्सिमम हाइट आपको h निकालनी है, और vy की वैल्यू आपकी क्या होगी, vy की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर आपकी 0 होगी, 0 होगी। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो h इज इक्वल टू h मैक्सिमम, vy को आप रखोगे 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला काम में ले रहा हूं मैं, तो vy स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। नाउ ये u भी क्या होगा, uy होगा। अब आप वैल्यू रख दो, तो vy की जगह तो आपने रख दिया 0, uy हमको पता है, वो हमने निकाला था u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2। अब ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो -g, और h को हम h मैक्सिमम बोल देते हैं, ये रख दिया। अब आपको h मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो h मैक्सिमम क्या जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। so this will be the maximum height achieved by the particle or achieved by the projectile। तो प्रक्षेप्य कण जो है वो अधिकतम इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई उसकी क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ अब अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा, और उस केस में जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, उस हाइट से कभी भी ज्यादा हाइट उसकी नहीं हो सकती है। तो अभी मैं इसको h मैक्सिमम की जगह सिंपली h लिखता हूं, इसको h कर देते हैं, और यहां पर भी हम h कर देते हैं, ये हो गया। ये h। नाउ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इज मैक्सिमम, और वो क्या हो जाएगा 1। तो उस केस में h हमारा h मैक्सिमम होगा, और वो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। नाउ अब एक पॉइंट उसको हम देख लेते हैं। इसने बोला है यदि प्रक्षेपण को पूरक कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है, यदि प्रक्षेपण को पूरक कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है, पूरक कोण मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो अगर आप प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्ट करोगे तो उस केस में जो हाइट होगी उस हाइट में क्या रिलेशन है वो हम निकाल देते हैं। जैसे एक हमने यहां पर छोड़ा है, ये जो एंगल है ये एंगल हमारा है, सॉरी, एक हमने ये ले लिया, ये एंगल आपका थीटा, एंड अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है।
ये 90 माइनस थीटा आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नाउ अब यहां पर सपोज ये h1 हाइट तक गया है और इस केस में हाइट हमने h2 मान ली। अब h1 और h2 में क्या रिलेशन होगा वो हमको निकालना है। तो h1 और h2 में जो रिलेशन है वो हमको यहां पर निकालना है। तो h1 उस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है किस केस में, जब आपने थीटा एंगल पर छोड़ा है, और h2 वो हाइट है जब आपने 90 माइनस थीटा एंगल पर छोड़ा है। नाउ अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला था। तो अगर थीटा आपका थीटा है तो h आपका h1 है, और थीटा अगर 90 माइनस थीटा है तो h हमारा h2 है। तो h1 क्या आ गया, यहां पर अगर हम बात करें तो h1 हो गया है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और h2 निकालू तो h2 क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको निकालना है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, एंड साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो h1 तो हमको मिला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 मिला है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नाउ अगर मैं h1 और h2 दोनों को ऐड करूं तो वो क्या आ जाएगा, सो h1 प्लस h2 इज, दोनों को आप ऐड कर दो, तो अगर आप ऐड करोगे तो यू स्क्वायर बाय 2g तो आपका कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। तो h1 अपॉन h2 की जो वैल्यू आ गई है वो, सॉरी h1 प्लस h2 की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर बाई 2g। तो अगर आप पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर छोड़ोगे या किस पर, पूरक कोणों पर फेंकोगे, तो उस केस में उनकी जो अधिकतम ऊंचाइयां हैं, उनकी जो मैक्सिमम हाइट है, उन मैक्सिमम हाइट का सम क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये 90 माइनस थीटा एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर हमने इस एंगल को थीटा लिया है। तो एक पार्टिकल को तो आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, दूसरा पार्टिकल आपको वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, पर एक्चुअल में हमारा जो एंगल है हमको ये वाला लेना था, इसलिए हमने इसको 90 माइनस थीटा ले लिया था। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 37 डिग्री एवं 53 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित करने के दौरान प्राप्त की गई ऊंचाइयां क्रमशः, और ये जो दोनों एंगल है कौन से, 37 और 53, ये दोनों आपके पूरक कोण है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने ये है, ये 37 डिग्री, और इसका एंगल आपका क्या है 53 डिग्री। तो ये 30 है, और ये हमने ये निकाल दिया, तो 90 माइनस 37 जो कि आपका 53 हो गया। तो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 37 डिग्री एवं 53 डिग्री कोण पर, 53 डिग्री आपका पूरक कोण है, प्रक्षेपित करने के दौरान प्राप्त की गई ऊंचाइयां क्रमशः
तो H1 तो जो हमारा है वो है 10 मीटर और H2 इसने बोला है 20 मीटर। H1 कब है? जब थीटा हमारा 37 डिग्री है, और H2 कब है? जब थीटा हमारा 53 डिग्री है। तो वस्तु को किस वेग से प्रक्षेपित किया गया है ये आपको निकालना है। अब हमने बोला था कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर छोड़ोगे तो उनकी जो हाइट का सम होगा, मैक्सिमम हाइट का जो सम होगा वो आपका u स्क्वायर बाई 2g होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में फॉर्मूला था h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, ये है। अब h1 आपका है 10, h2 है 20 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, g को मैं ले लेता हूं 10। अब यहां से हम निकाल लेते हैं वैल्यू क्या आती है। तो ये क्या हो गया? तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू ये हो गया 30। नाउ u क्या आ जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा 10 रूट 6, ये हमारा मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां से एक और कंक्लूजन हमको मिल रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को एक बार क्षैतिज से थीटा एंगल पर और एक बार आप ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पर छोड़ रहे हो, तो वो वाला जो केस होगा वो भी एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस ही होगा, पूरक कोण वाला केस ही होगा। यहाँ पे हमने देखो ये 37 डिग्री, ये एंगल आपका क्या था 53 डिग्री। तो अगर मैं इसको 90 में से 53 घटाऊं तो आपको ये 37 मिलता है। तो इसका मतलब एक बार तो आपने ग्राउंड से 37 और एक बार आपका वर्टिकल से 37 डिग्री अगर है, या एक बार ग्राउंड से थीटा एंगल और दूसरी बार वर्टिकल से अगर थीटा एंगल है, तो भी प्रॉब्लम आपकी सेम ही होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉब्लम ही होगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं रेंज या परास। रेंज अभी तक हमने नहीं ली है। रेंज या परास मैंने बोला था वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो पार्टिकल आपका ट्रेवल करता है। तो आपने पार्टिकल को यहां से फेंका है, वो इस टाइप से ट्रेवल करके वापस अर्थ पर आ जाएगा, ग्राउंड पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। तो ये जो आपके हॉरिजेंटल डिस्टेंस है या ये जो क्षैतिज दूरी उसने अधिकतम तय की है, उसको बोलोगे आप रेंज या परास, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। सो ये हमारा क्या है आर। तो इसकी वैल्यू अब मेरे को निकालनी है। नाउ फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। अब एस हमारा क्या है? एस हम यहां पर बोलेंगे आर। तो आर इज इक्वल टू यू का मतलब क्या है? यू का मतलब यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू क्या थी? यू कॉस थीटा। सो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लिख दो। नाउ ए एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स की वैल्यू आपके 0 होती है, तो ए एक्स को तो मैं कर देता हूं 0, टी हमने निकाला था और यू एक्स आपको पता है, वैल्यूज रख दो। सो आर इज इक्वल टू यू एक्स क्या था? यू एक्स हमारा था यू कॉस थीटा, एंड टी आपने निकाला था, टी था 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आर हमको मिल गया है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा रेंज आ गई। अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अगर आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 थीटा सॉरी साइन 2 थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम या साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर हमारा साइन 2 थीटा मैक्सिमम है तो आर भी हमारा मैक्सिमम होगा। सो फॉर आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है? वो आती है आपके 90 डिग्री पर। इसका मतलब 2 थीटा आपका 90 डिग्री होना चाहिए,
और 2 थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब थीटा आपका 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप पार्टिकल को 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए फेंकोगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। इफ वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल विथ एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, देन इट विल ट्रेवल द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम रेंज बोल रहे हैं, परास बोल रहे हैं। नाउ आर मैक्सिमम क्या आ गया, आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, अधिकतम परास होगा। अब यहां से आपको एक और चीज पता चल गई, वो क्या है, हमने जो एच मैक्सिमम निकाला था, एच मैक्सिमम हमारा था यू स्क्वायर बाई 2g, एंड आर मैक्सिमम निकाला है वो है यू स्क्वायर बाई जी। इट मीन्स आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम का डबल होगा। सो आर मैक्सिमम इज ट्वाइस ऑफ एच मैक्सिमम। ये हमारा कंक्लूजन यहां पर निकल रहा है। सो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पर आज का लेक्चर हमारा एंड हो रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे लेक्चर चाहिए, ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो ऐप है सारस्वत एकेडमी, इसको आपको डाउनलोड करना है, तो वहां पर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।